सही है। अरे मोनालिसा हमार कमरिया तो हर जुगरिया। हाँ कौन सा? हो गया। हमार कमरिया तो हर जुगरिया। ये इस पे लिखा है स्वच्छता। सर है स्वच्छता का भी ये चाहिए अपने को, स्वतंत्र कांगा। हम कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं चलेगा। 15 से 20 चैनल्स को जाएगा ना ये पूरा नोट में जाएगा। जबलपुर है, इंडिया न्यूज है, ये क्या बात है। उस पैर नीचे करना पड़ेगा। सॉरी अरे फ्रेंड बोले सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो मचान के लिए। थैंक यू। अगर बात करें किस तरह किरदार है आपका फिल्म के बारे में? मेरा किरदार है दीपक चौधरी का। बनारस में ये कम्युनिटी है जिसे डोम कम्युनिटी कहा जाता है। एंड सॉरी आपका हाथ तो नहीं दर्द हो रहा? मुझे तो बार बार कहते हुए ये लग रहा है कि आपका हाथ नहीं और आगे हो जाता है आराम से। किरदार है दीपक चौधरी का। बनारस में एक कम्युनिटी है डोम कम्युनिटी। तो वो लो कास्ट कम्युनिटी है क्योंकि वो शमशान घाट पे चिताएं जलाते हैं। तो दीपक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, लो कास्ट को। एंड उसे शालू गुप्ता जो एक अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं, जो श्वेता त्रिपाठी ने प्ले किया है, उससे प्यार हो जाता है शालू से। एंड फिर उसी बारे में कहानी कि कैसे फिल्म जैसे बात करती है एस्केप के बारे में, फ्रीडम के बारे में, कि आजकल की जो यूथ है स्मॉल टाउन में, वो कहीं ना कहीं जो पुराने वैल्यूज़ एंड पुराने रूल्स जो सोसाइटी में सेट है, वो कहीं ना कहीं उस वजह से वो उन्हें ब्रेक फ्री नहीं होने दे रहे। तो दीपक की यही कहानी है कि कहाँ किस तरीके से वो ये जो कास्टिज़म का जो इनसिक्योरिटी है उससे कैसे जूझ रहा है, जबकि वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा अपना प्यार शालू से। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले मुबारक हो आपकी मूवी। शुक्रिया। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के किरदार के बारे में? मैं शालू गुप्ता का किरदार निभा रही हूँ। वो कॉलेज में पढ़ती है, शायरी का बहुत शौक़ है। पहली बार ज़िंदगी में किसी लड़के से प्यार होता है और उसके लिए वो सबसे मैजिकल फीलिंग है। वो बहुत पढ़ी लिखी और ब्रॉड माइंडेड लड़की है, लेकिन बहुत प्रिंसिपल्ड है। तो जब प्यार होता है तो आप ये नहीं, जब पहला प्यार होता है स्पेशली, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि लड़का कितना कमाता है, आगे जाके क्या करेगा, किस कास्ट को बिलोंग करता है। और एक बार जब पता चल भी जाता है तो शालू के दिमाग में कोई शक नहीं है, क्योंकि जो वो प्यार है वो बहुत सच्चा है। तो अब चाहे वो कल उसका एक्सीडेंट हो जाए और शायद उसका पैर कट जाए, चाहे वो अंधा हो जाए, चाहे वो जो भी हो, मतलब ये एक बार जब आपको सच्चा प्यार हो जाता है तो ये सब चीज़ें मानने ही नहीं लगती हैं। तो एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है शालू दीपक की। और बस हमने बहुत आपका नाम क्या है? शालू गुप्ता जी। तो बात करें जो विक्की ने बताया जी, जो डोम जो कास्ट है जी, बिल्कुल एक अलग होती है, जो शमशान घाट से ताल्लुक रहता है उनका, बॉडी से लेना देना, बॉडी जो कुछ भी होता है जी, कहीं पे कुछ होता है, सबसे हम किसी की भावना को हर्ट नहीं करेंगे। तो उस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में जी, उससे प्यार करते हैं जी, तो वो कहानी है जी। और लेकिन वही है कि आपको जब प्यार इंसान से होता है, अब इंसान क्या करता है, कहाँ पैदा हुआ है, वो सब तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। तो और प्यार इतनी खूबसूरत चीज़ है, तो अगर किसी को हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें वो रोकना चाहिए। स्पेशली जब ऐसा कोई रीज़न हो कि अगर आप किसी को हार्म नहीं करो, किसी को दुख नहीं पहुंच रहा है, तो आपको वो क्यों रोकनी चाहिए। तो प्यार तो ऐसी चीज़ है जो आपको बांटनी चाहिए। ऋचा की बात करें, ऋचा भी इस फिल्म में है, ऋचा का किरदार किस तरह का है, आप कितने इसमें मर जाते हैं? नहीं, हमारी ऋचा और हमारा हमने कोई भी सीन साथ में नहीं है। उनकी अलग स्टोरी चल रही है फिल्म में। सिमिलैरिटी ये है कि सारी बनारस में हम सब वहीं रहते हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमारा कोई फिल्म में कनेक्शन नहीं है। आपकी बात करें कि जो डोम की बात थी, कितनी आपने तैयारी की थी सीन के लिए? बहुत सारे इसके हाव भाव होते हैं, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है इनकी, खान पान हर चीज़ है, तो कितना रिसर्च किया था? एक्चुअली सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प मुझे अपने राइटर और डायरेक्टर से ही मिली थी, क्योंकि उन्हें इस कैरेक्टर को लेकर बहुत गजब क्लैरिटी थी, इस मसान की दुनिया को लेकर एक बहुत गजब क्लैरिटी थी। वो 2-3 सालों से इस बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उनसे शुरुआती दौर पे बातें करना, उनसे जानना उस स्पेस के बारे में काफ़ी हेल्पफुल था। पर उसके बाद में, क्योंकि मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो बनारस को जानना बहुत ज़रूरी था, कि बनारस के कल्चर को, जैसे नीरज चाहते थे कि काशिका में मैं बात करूं, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी था। तो काफ़ी समय मुझे बनारस में बिताना पड़ा था, वहाँ पे उन घाटों में उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था, उनकी पर्सनल स्टोरीज़ जाननी थी। तो ये सब करना पड़ा था। बट इवेंचुअली तो आपको बस ब्लाइंडली अपने डायरेक्टर को बस फॉलो करना था और उनके विजन पे पूरा भरोसा रखते हुए बस अपने आप को सरेंडर करना था। आप नॉर्थ से, पंजाब से हैं, डोम के बारे में माँ बाप से स्टोरी सुनी होगी आपने,
डूम की जो एक्चुअली नहीं, आई डोंट थिंक कि किसी के भी घर में ऐसी बातें आमतौर पे होती हैं कि डोम के बारे में या चिताओं के बारे में या शमशान घाट के बारे में। तो एज सच तो ऐसी कोई कहानी घर पे कभी डिस्कस हुई नहीं थी, ये पूरी तरीके से स्क्रैच से मुझे जानना पड़ा था। तो हाँ, मतलब बिल्कुल फ्रेश था, ये कुछ नया था। मसान क्या है? टाइटल की जो बात करें, लोग काफी उलझन में है कि मसान क्या है। मसान नहीं, मसान का मतलब क्रेमेटोरियम है, शमशान है। हिंदी में इसे शमशान कहते हैं, बट कहानी बनारस की है तो बनारसी लिंगों में इसे मसान कहा जाता है। तो ये है मसान। आप क्या कहना चाहिए टाइटल को लेकर? टाइटल भैया इसके पहले कई सारे टाइटल्स थे, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मसान रखा जाएगा। एंड वही है कि कभी ना कभी सबको मसान जाना ही है, तो शुरुआत वहीं से होती है, अंत वहीं से होता है। तो दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही विक्की के साथ आपकी? ज़्यादा पुराने भी नहीं कह सकते, ज़्यादा नए भी नहीं कह सकते, दोनों को जी पैरेलल है, क्या कहना चाहिए? विकी को मैं पहले से जानती थी और मैं इनके काम की और इनकी पहले से ही फ़ैन रह चुकी हूँ। तो मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी फिल्म में ऐसे लोग हैं जिनकी मैं संजय मिश्रा की, ऋचा चड्ढा की, विकी कौशल की, मैं तीनों की फ़ैन रह चुकी हूँ। इंडियन ओशन जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो मेरे लिए तो ये पूरा फ़ैन मोमेंट था कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिनका काम तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इवन एज पीपल आई रियली लुक अप टू देम। सुनीता, इससे जानना चाहेंगे, इससे पहली फिल्म का आपको कितना एक्सपोजर मिला? कौन सी फिल्म थी जो अपने फैंस को आप बताना चाहेंगे? ये मेरी पहली फिल्म है। इससे पहले बॉलीवुड में कुछ? मैंने दूसरी फिल्म शूट की है जिसका नाम है हरामखोर, जिसमें मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट हूँ। वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो अभी फेस्टिवल्स जा रही है और होपफुली आशा ये है कि वो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। ऋचा चड्ढा जो है वो भी काफ़ी नई हैं और चढ़ता हुआ सितारा है, आप भी एक साथ में, तीनों यंग जनरेशन है जी। तो क्या टारगेट है आपका? टारगेट यही है कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए और हमें जो सेटिस्फैक्शन दे, एंड होपफुली वो बैलेंस कहीं पे होगा कि वो फिल्में जो हम करेंगे वो पैसा भी बना रहे, लेकिन आई थिंक क्वालिटी हम तीनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस पिक्चर से जुड़े, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हम लोग जो तीनों हैं सिनेमा को लेके, एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो विक्की, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली इससे पहले आप मूवी कर चुके, कौन सी मूवी है? मैं भी एक फ़िल्म शूट कर चुका हूँ, उसका नाम है ज़ुबान, एंड वो होपफुली इस साल सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ होगी। तो इसके बाद वो फिल्म आएगी। ऋचा के साथ काम करके कैसा लगा? ऋचा चड्ढा काफ़ी पुराने ना नहीं कह सकते हैं कि एक आपकी यंग स्टार। एक्चुअली मैं ऋचा को उभरता हुआ सितारा मानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़े सितारा हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो अपने काम में इतनी दिग्गज है, एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स वी हैव टुडे। वो शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड जब वो एक्टिंग करती हैं, कोई भी किरदार निभाती हैं, यू फॉल इन लव विद दैट किरदार, यू नो। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड बहुत कुछ सीखा मैंने इस फिल्म में उनके साथ काम करके। एंड हमारी शुरुआत हुई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर से, मेरी, नीरज की, ऋचा के साथ में, जहाँ मैं और नीरज असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पे काम करते थे उस फिल्म में, एंड ऋचा उसकी लीड हीरोइन थी। तो हम तो तब से दीवाने हैं उनके काम के, एंड उनके भी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब ये फिल्म में दोबारा काम करने का मौका मिला तो हम बहुत खुश थे, एंड बिल्कुल हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला उनसे। डायरेक्टर से एक्टर में टर्निंग पॉइंट क्या है? एक्चुअली मैं हमेशा से ही एक्टिंग करना चाहता था, एंड मेरा जो फैसला था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ एक फ़िल्म के लिए, वो भी इसी के लिए था ताकि मैं फ़िल्म मेकिंग समझ सकूँ, किस दुनिया में आ रहा हूँ उस दुनिया को थोड़ा बहुत समझ सकूँ, एंड कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जब आप सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, कि लाइट्स होते हैं, कैमरा कंटिन्यूटी, एंड मोस्ट बेसिक कि कैसे लोग आपस में मिलकर एक फ़िल्म बनाते हैं। तो वो सीखना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आजकल होता है कि आप एक्टर हो तो आपको कई बार वेट कराया जाता है कि आप तैयार होकर बैठिए, वहाँ शॉट रेडी हो रहा है। तो क्योंकि मैं एक एडी रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे ही वेट नहीं कराया जा रहा, या यू नो वहाँ एक बहुत सीरियस काम हो रहा है, एंड सब लोग एक शॉट के पीछे, बस एक शॉट में एक एक्टर ही जिम्मेदार नहीं होता कि वो शॉट कितना अच्छी तरीके से या कितना ख़राब निकलेगा। उस शॉट के पीछे 200 लोग और काम कर रहे हैं कि वो शॉट बहुत बेहतरीन निकले। तो वो आई थिंक वो एक नॉलेज तुम्हें एक एडी रहने से बहुत अच्छे से मिलती है। आई थिंक श्वेता भी एडी रह चुकी है एक फिल्म में, तो आई थिंक बहुत अच्छी स्कूलिंग रही है। वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि हम उस रूट से हम यहाँ आए हैं। अपना आइडियल किसको मानते हैं? अनुराग कश्यप। आइडियल अनुराग कश्यप, मतलब वो हमें जो एक कॉन्फिडेंस देते हैं और जो हम पैशन उनमें देखते हैं, तो लगता है कि कोई है, मतलब ऐसा हमारे कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ भी हमें हेल्प चाहिए हो, कुछ भी सजेशन चाहिए हो,
तो हम जाके उनको अप्रोच कर सकते हैं और वो हमें सही बताएंगे कि हमारे लिए क्या सही है। सिंगर तो एक्टर बन रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्टर भी एक्टिंग के दौर में आ गए हैं जी। तो क्या कहना चाहिए जो अभी एडी हैं या फिर आना चाहेंगे? आई थिंक आप कोई भी एक्टिंग आप क्यों कर रहे हैं तो वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम दोनों को बहुत ये क्लियर था कि हम एक्टिंग ही करना चाहते हैं और वो फिल्म मेकिंग, जैसे विकी ने कहा कि फिल्म मेकिंग समझना चाहते थे, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल नहीं गए। तो एक्टिंग बहुत ज़रूरी काम है एक एक्टर का, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो एक्टर को ध्यान में रखनी होती हैं, कि जैसे जो वेटिंग की बात की और बिहाइंड द स्क्रीन आप कैसे बिहेव करते हैं, इंटरव्यूज़, पब्लिसिटी, ये सारा काम है एक एक्टर का। तो ये सब जो आप ऑन द फील्ड जो सीखते हैं वो एक बहुत ही बड़ा लर्निंग ग्राउंड है। गंगा घाट पे वाराणसी में कितनी मस्ती की आप लोगों ने, क्या? हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, साड़ियाँ खरीदी और चाट खाई, बल्कि जो गाना है हमारा तो किसी रेल से, तो वो जो पूरा 2 दिन का शूट था, तो हम खाते पीते हमेशा हम लोग को बुलाना पड़ता था कि अरे विकी श्रद्धा चलो शॉट के लाओ, ये करो, क्योंकि हम पूरे मेले के मज़े ले रहे थे। हमारी ऐसा वाक़या फिल्म बताएंगे जो काफ़ी मेमोरेबल? मेमोरेबल तो आई थिंक हर लम्हा हर दिन था इस फिल्म का, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है तो वो तो हर दिन ही हमारे लिए एक स्पेशल फीलिंग थी। बट ये फिल्म सारी लाइव लोकेशंस पे शूट हुई है, कहीं सेट क्रिएट नहीं किया गया या कुछ क्रिएट नहीं किया गया, तो सारी लाइव लोकेशंस पे शूट हुई है। तो उसका एक अपना मज़ा है, अपना फ्लेवर है उसका। तो जैसे जो गाना भी निकला है कि तू किसी रेल से गुजरती है, वो जो मेला दिखाया गया है उस गाने में, तो वो एक्चुअल मेले में हमने शूट किया है, वो एक्चुअल लोकेशंस हैं, वो एक्चुअल मज़ा है। तो एक मेले में रहते हुए शूटिंग भी कर लेना और साथ में मेले को भी जी लेना, तो वो ऑब्वियसली एक बहुत आनंदमय एक्सपीरियंस हो जाता है। तो काफ़ी इन्जॉय किया इस तरीके से बनारस में रहते हुए एंड वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करके, वहाँ का खान पान और सब कुछ, उसका एक अलग फ्लेवर है, इश्क हो गया बनारस से बेसिकली। ज़्यादातर अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? फैंस तो पता नहीं अभी तक बने हैं कि नहीं, आप प्लीज़ काम देखिए हमारा एंड तब हमारा रिपोर्ट कार्ड बनाइए। बट प्लीज़ आप फिल्म देखने आइए, 24 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, सराहिए इस फिल्म को। बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल एंड मन को छूने वाली कहानी है। तो हम बस यही आशा रखते हैं कि आप आएंगे एंड हमारी फिल्म देखेंगे। दुआ करते हैं फिल्म काफ़ी हिट हो। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विजुअल ले लो दोनों। हाँ जी सर जी, रोलिंग। लुक कैमरा में देना आपको। सामने से करें। चेक 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 चेक। रोलिंग रोलिंग रोलिंग। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, आपका नाम? मेरा नाम है नीरज घेवन और मैंने अभी एक फिल्म बनाई है मसान, जो आप ज़रूर देखिएगा 24 जुलाई को। सर किस तरह की मूवी है ये, स्टार कास्ट की बात करें? और देखिए ये फिल्म है हमारे छोटे शहरों की कहानी है, जहाँ पे लोगों की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं कि कहीं वो आगे बढ़ें, एम्बिशंस उनके बहुत ज़्यादा हैं, प्रगतिशील हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी के चलते क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे रूढ़िवादी संस्कार हैं, कहीं हमारे पुराने ख्यालात हैं, जिसकी वजह से हम खिंच जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये उसी कगार पे फिल्म सेट है। 3 कहानियाँ हैं और तीनों कहानियों में, एक कहानी में एक लड़की है जिसके साथ जो रिचा चड्ढा प्ले कर रही देवी का किरदार, उनके साथ एक सेक्सुअल स्कैंडल हो जाता है, उसके साथ किस तरह वो फंस जाती हैं, उस पर एक विवाद है, नैतिकता पे विवाद है उस स्टोरी में। दूसरी एक स्टोरी है जिसमें रिचा के पिताजी जो संजय मिश्रा प्ले कर रहे हैं, वो हैं एक पंडित, घाट पंडित हैं, और वो इस चीज़ से कैसे जूझते हैं और घाट पे कैसे पैसे बटोरते हैं, एक पुलिस ब्राइबरी में
के केस में फंसकर। तीसरी कहानी है एक बनारसी घाट, हरिश्चंद्र घाट पे सेट एक डोम प्रजाति है जिसमें एक लड़का है जो इंजीनियर बनना चाहता है और वो एक हायर कास्ट लड़की से प्यार में पड़ जाता है। ये 3 संवाद हैं जो कहीं ना कहीं शायद गंगा जी से जुड़ती हैं। तो ये कहानी वो है। एक स्टोरी है, 3 स्टोरी का मिश्रण है, ऐसा क्या तालमेल है स्टोरी का? तालमेल देखिए ऐसा ये है कि 3 पहलू मान लीजिए या 3 तरह की विचारधाराएं दिखा रहे हैं जो इस फिल्म में हैं। कहीं ये हमारी कोशिश रही है कि हमारे छोटे शहरों को बखूबी एकदम एक नई छवि दिखाना, क्योंकि आप अब कभी भी देखेंगे कि छोटे शहरों के बारे में जब भी फिल्में बनती हैं तो यहाँ फिर एक व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ एक बाहरी दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। ये नहीं कि आप एक अंदरूनी विचार हो, एक रियलिस्टिक अप्रोच हो। तो ये इसीलिए है। और यूथ वर्सेस लाइक फिल्म में जैसे यूथ है जो रिप्रेजेंट करनी है रिचा, विक्की और श्वेता, वो लोग प्रगतिशील हैं, लेकिन जो फिल्म के लोग हैं, जो बनारस के लोग हैं, वो शायद कहीं ना कहीं रूढ़िवादी हैं, वो उनकी अपनी अभिलाषाओं से पीछे उनको खींच रहे हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो आपने डूम का दिखाया गया है कि कंट्रोवर्सी हो जाए, एक शेड्यूल कास्ट वाले या फिर कुछ ऐसे डूम जाति के लोग हैं जो आके बोले कि हमारी जाति को इसमें दिखाया गया है? एक्चुअली आपके दिमाग में एक बार तो ख्याल आएगा डूम की जो बात की? देखिए जो हमने किया है इसमें हमें आप नॉर्थ से हैं? हाँ, डोम के बारे में नहीं, जो डोम जो प्रजाति है उनका हमारे लिए बहुत सहयोग रहा है इस फिल्म में। इनफैक्ट हम जब रिसर्च कर रहे थे तब मैं और वरुण बहुत सारे एक चौधरी परिवार है उनसे मिले, बहुत सारे लोगों से मिले। हमने जाके वहाँ पे मसाननाथ में मसाननाथ की पूजा की। बहुत कुछ हमारा सहयोग उन लोगों से रहा है। और ये है कि देखिए हम लोग कहीं पे भी एक सोशियो पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहे इस फिल्म में। हम लोग वो एक पृष्ठभूमि है बनारस की जिसमें सारे चीज़ चल रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच का जो इक्वेशन है, जो इंटरपर्सनल रिलेशन की कहानी है, वो ज़्यादा मुख्य है, वो सामने उभर के आई है, बाकी ये सब बैकड्रॉप में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी होगी या कुछ होगा। डूम की जो आपने बात की, इसमें एक जाति ऐसी भी है जो ड्रग्स माफिया हैं, जो घर घर में दारू बनती हैं और सप्लाई करते हैं। एक कास्ट है, शायद आपने इस मूवी बनाई, इसमें थोड़ा रिसर्च भी किया होगा, कहीं ना कहीं वो इसमें दिखाया गया? नहीं, क्योंकि देखिए हमारे लिए ये उद्देश्य नहीं था कि विभिन्न तरीके की जगहों पे एक सब कल्चर को एक्सप्लोर करें बनारस में। ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा ये था कि हमारे पास ये कहानी है और हमें कहानी कहनी है। ये नहीं था कि बनारस का एक पहलू दिखाएं, बनारस के कुछ अवघड़ दिखाएं या कुछ ऐसे साधु दिखाएं जो गांजा पीते हैं। ये एग्जॉटिसिज्म पे नहीं था कि हम लोग बनारस को ऐसा दिखा दें। हमारे लिए कहानी कहना ज़्यादा ज़रूरी था। रिचा की बात करें, क्या कहना चाहेंगे रिचा चड्ढा के बारे में? देखिए रिचा चड्ढा जो थी, खास मकसद ये था कि मतलब मैं उनको जान रहा था पहले से, गैंग्स ऑफ वासेपुर में बतौर असिस्टेंट था मैं, तो उनको पहले से अच्छे से जान रहा था। और ये जो किरदार था बहुत ही संजीदा किस्म का किरदार है और उसको प्ले करने के लिए मुझे एक बहुत ग्रेट एक्टर की ज़रूरत थी। वो रिचा चड्ढा हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत उनका एक हंसमुख स्वभाव है, कहीं किसी भी इसमें ढल जाती हैं। और मुझे इस फिल्म में ऐसा चाहिए था कि जो कल्चरली एकदम समझे चीज़ों को। भाषा का एक बहुत अहम हिस्सा है इस फिल्म में, तो रिचा के साथ वो सारी खूबियाँ हैं, तो वो उनका इस फिल्म में होना स्वाभाविक था। इसलिए हमने फिल्म उन्हें सोच के ही लिखी गई है। वरुण ने इस फिल्म को लिखा है, उसने सोच के ही लिखा है। हम अगर ये कहें कहीं ना कहीं गैंग ऑफ वासेपुर की ही पूरी टीम है तो दो राय नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तरीके से हमारे लिए वो एक खुशी भी थी। वासेपुर रीमेक नहीं कह सकते इसको, लेकिन पूरी स्टार कास्ट से लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब रीमेक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अलग फिल्म है, क्योंकि वहाँ सोशियो पॉलिटिकल और एक समय को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश थी। वेराज मसान जो है बड़ी इंटरनल स्टोरीज हैं, बड़ी इंटरपर्सनल स्टोरीज हैं। विक्की भी उससे जुड़ा हुआ है, श्वेता भी उससे जुड़ी है। विक्की, मैं और करुणा दत्त जो हम 3 असिस्टेंट थे। करुणा दत्त इस फिल्म की मसान की फर्स्ट असिस्टेंट बनी, फिर विक्की कौशल जो है फिल्म के लीड एक्टर बने और मैं डायरेक्टर बना। अनुराग जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुनीत प्रोड्यूस कर रही है जो मसान। सबसे इंटरेस्टिंग पंकज त्रिपाठी जी इस फिल्म में हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान रहे हैं। रिचा चड्ढा तो है ही, और गैंग्स ऑफ वासेपुर में जेपी सिंह जो थे, जो रामाधीर के बेटे बनते हैं, वो इस फिल्म में हैं। और बहुत सारे टेक्नीशियंस भी हैं। नितिन बेद मेरा जो एडिटर दोस्त था वो इस फिल्म में एडिटर है, और श्याम कौशल जी है इस फिल्म में। और लोगों के अलावा एक और तरीका है जो इस फिल्म से जुड़े थे कि बनारस, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर भी 4 महीने हमने बनारस में शूट किया था। अनुराग है तो बनारस तो कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन कहानी पहले आती फिर मतलब जगह बाद में आती है। तो ये ऐसा एक संजोग हो गया कि हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर बनारस में शूट किए थे और बिहार झारखंड को वहाँ क्रिएट किए थे, और इतने सालों बाद फिर से हम वहीं पहुँचे। क्या इस फिल्म को बनाने के लिए गैंग ऑफ वासेपुर का सहारा लेंगे आप थोड़ा बहुत पब्लिसिटी में या फिर होर्डिंग में बनाने वाले? देखिए अनुराग ये कहते हैं कि ये फिल्म इतनी अच्छी है कि अपने बलबूते पे चलेगी,
तो इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो खुश हो जाऊंगा कि हम कहीं पे भी हमको एसोसिएट करा, तो क्योंकि मैं उस फिल्म को बहुत तजुद थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया। चलिए, विजुअल ले लो, विजुअल ले लो। सही थे ना सर सवाल? ऐसे रखना चाहिए, देखो ऐसे बराबर में, नीचे करके थोड़ा, हाँ सीधे ऐसे। रोलिंग, लुक सामने रहेगा। रिचा, सबसे पहले मुबारक हो आपको नई मूवी के लिए। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे मसाल के बारे में? मसान के बारे में जितना कहीं कम है। ये पहली हिंदी फिल्म है जिसको कैन में 2 अवार्ड मिले हैं। पहली इंडियन फिल्म है जिसे 26 साल के बाद कैन में कुछ भी मिला है, तो बहुत बड़ी बात है सिनेमा के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म के साथ किसी भी तरह जुड़ी। किस तरह की मूवी है और आपके किरदार के बारे में अगर बात करें? फिल्म बहुत एक आध्यात्मिक तरह की फिल्म है और बहुत चैलेंजिंग फिल्म है। छोटे शहर की कहानी है, जहाँ बनारस की कहानी है, जहाँ जो यूथ है वो अपनी तरह से जो रूढ़िवादी सोच है उसको चैलेंज कर रहा है, उसके खिलाफ रिबेलियन सा कर रहा है अपनी तरह से, बिना लड़ाई या मार धाड़ किए। और इसमें एक लड़की की कहानी है, देवी पाठक का एक ट्रैक है जो किसी स्कैंडल में फंस जाती हैं सेक्स रिलेटेड, कैसे वो उसके साथ जूझती हैं, उनकी लाइफ में कितना बदलाव आता है और उनके पिता के साथ रिलेशनशिप, ये फिल्म में ज़रूरी चीज़ है। पूरी फिल्म में पूरा पोस्टर है जिसमें आप ही का दिखाई देता है, मचान सर नहीं, और भी लोग हैं। लेकिन आपका पोस्टर काफी, चेहरा काफी है, पूरी स्टोरी आपके ऊपर घूम रही है, उसके नहीं बारे में? सर, पूरी इसमें 3 कहानियाँ हैं, सिर्फ कहानियाँ मेरी 3 है, लेकिन आपकी मेन इसमें कहानी बताई जाती है, जो स्टोरी जो है। वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेन कहानी मेरी नहीं है, 3 कहानियाँ हैं बनारस में जो कहीं ना कहीं आपस में मिलती जुलती रहती हैं। वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। और इसमें विकी और श्वेता डेब्यू कर रहे हैं, वो पहले काम कर चुके हैं पर एज एक्टर्स नहीं। और संजय मिश्रा जी हैं और एक बच्चा भी है 8 साल का, बनारस में ही कास्ट किया है। मल्टी ट्रैक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म। जो आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, डूम की जो बात करें, शायद आप अच्छे से जानते हुए डूम क्या है, एक जाति है डूम, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे डूम के बारे में? देखिए, ये जो हिंदुस्तान में एक जो कास्ट की जो बहुत बड़ी आफत है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, उस पे भी एक उस पे भी मतलब टिप्पणी तो नहीं कह सकते, उस वास्तविकता को भी दर्शाया है मसान में। और जो डोम है, जो विकी का किरदार है वो एक डोम का किरदार है जो एक अपर कास्ट लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तो और वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, अपनी फैमिली में शायद पहली जनरेशन है जो पढ़ाई लिखाई से जिसका वाक़या है। तो बहुत अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। रिचा, हाल ही 3-4 साल हुआ आपको बॉलीवुड में, लेकिन काफ़ी ऊंचाइयों पे छूते जा रहे हैं। जी, 3 साल। हाँ। गैंग्स ऑफ वासीपुर 3 साल पहले। एक पंजाबी लड़की में ऐसा क्या है, किसको अपना आइडियल मानती है जो रातों रात दिन रात ऊपर जा रही है? जी, मेहनत कर रही हूँ, बाकी अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो कुछ ही फिल्में की हैं, चाहती हूँ हर फिल्म के साथ अपना काम सुधारूँ और बेहतर फिल्में चूज़ करूँ और लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। और मुझ में ऐसा क्या है तो मुझे नहीं पता, वो आपको निर्देशक बता पाएंगे। पहली मूवी की अगर बात करें, कितना आपको एक्सपोजर मिला उस फिल्म में कि आपकी पहचान मिली हो, रिचा चड्ढा कौन है, क्या है? जी, गैंग्स ऑफ वासीपुर ने मुझे मेरी पूरी पहचान दी, उसी से मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में एक नया मोड़ आया। और मैं अपने करियर के लिए उसी को श्रेय देती हूँ, खासकर अनुराग कश्यप। कभी आपको ऐसा लगा कि आप दूसरे शहर से हैं, स्ट्रगल की बात करके भी आपको लगा कि नहीं, बॉम्बे से वापस लौट जाना चाहिए, बॉम्बे काफ़ी टफ शहर है, कभी एक बार जहन में आया आपके साथ? ये तो मुझे रोज़ लगता है। स्ट्रगल की बात करें, कुछ शेयर करना चाहिए नहीं, स्ट्रगल मुझे की? रोज़ लगता है कि बॉम्बे छोड़ के कहीं जाऊँ, थोड़ा घूमूं और फिर वापस। बॉम्बे में एक अजीब सा खिंचाव भी है, फिर वापस यहीं आ जाते हैं। ये कर्म भूमि है तो काम भी यहीं करना है और हमने चूज़ किया है, ये काम हमारे पसंद का काम है, इसलिए खुशी भी इसी में मिलती है। और स्ट्रगल मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ा, खुशकिस्मत हूँ। पहली फिल्म एक प्ले से मिल गई, उस फिल्म से दूसरी फिल्म मिल गई, उस फिल्म से तीसरी फिल्म मिल गई, लगातार मिलती रही फिल्में। पैसे की भी कभी कोई ख़ास कमी ऐसे हुई नहीं। टीवी का ऐड मिल जाता था, कोई नाटक मिल जाता था, कोई शूट मिल जाती थी।
तो कभी वो जो जो ऐसी कहानियाँ सुनने में मिलती हैं, अंधेरी स्टेशन पे सो गए, 2 दिन खाना नहीं खाया, वो सब कभी हुआ नहीं। उसके लिए मैं खुशकिस्मत हूँ। फैमिली का भी हमेशा सपोर्ट रहा बहुत। पैसे ख़त्म हो जाते तो घर फ़ोन कर देते थे कि पापा तो ये है सच। और अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, खूबसूरत रही। रिचा सेकंड इंटरव्यू में बोल रही है कि पैसे की कोई टेंशन नहीं है। हाँ कल भी आपने बोला पैसे की कोई टेंशन नहीं है जी। फिल्मों में पैसा कमाने नहीं आई है रिचा। जी बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मसान जैसी फिल्मों में बजट होता नहीं, कोई किसी को पैसे नहीं मिलते, बेचारे निर्माता निर्देशक किसी को कुछ नहीं मिलता, बस हम सबको प्रेस्टीज मिलती है, नाम मिलता है और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एक काफी बड़ा सवाल है, गैंग ऑफ वासेपुर की पूरी टीम है इस फिल्म में। अगर बात करें, मोस्टली लोग गैंग ऑफ वासेपुर से जुड़े हैं, चाहे डायरेक्शन से लगा लो, एडी से जो हीरो बने हैं विक्की है, तो कहीं ना कहीं हुमा कुरैशी जो है आज उसको दुनिया जानती है, एक फिल्म से पहचान थी गैंग ऑफ वासेपुर से। क्या रिचा भी उससे ऊपर बुलंदों में जाना चाहती है? देखिए, हुमा की ट्रैजेक्टरी बहुत अलग है, उन्होंने अलग तरह की फिल्में चूज़ की, और अभी वो क्या कर रही हैं इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर वो बहुत अपना तरह का काम कर रही है। और मुझे हाँ, अगर मुझे लगता है अगर नीरज को लगता है कि वो इस फिल्म में फिट होती तो ज़रूर उनको कास्ट करते। तो ये तो निर्देशक से सवाल पूछना चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है रिचा जी आप? मैं और चार्ल्स, एक फ़िल्म है रणदीप हुडा के साथ और आदिल हुसैन के साथ, फिर एक फ़िल्म है और देवदास, सुधीर मिश्रा की फ़िल्म है, एक फ़िल्म है जिया और जिया। ये सारी फिल्में तैयार हैं, रिलीज़ हो जाएंगी जल्द। और एक फ़िल्म है अभी कर रही हूँ, कैबरे उसका नाम है। तो दुआ करते हैं आप एक के बाद फिल्में बनाते रहे और वैसे आते रहे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ले लो यार।